Hello guys. So I'm going to do a little bit of analysis and the explanation of detail about Ponki. So why I think this could give us a great return on invest. So I'll just quickly go around with that. इसकी मैंने काफ़ी देर पहले से वेव ड्रॉ करके रखी हुई थी, तो अभी मैंने डेली चार्ट के ऊपर किया है तो इसको देखा है, तो इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से बिहेव करता है. Why I think that this can give us a little bit more impulse to this level, and then why I feel like it can go up to $3. तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो एलियट वेव के केस के अंदर जब हम इसको क्विकली देखते हैं, तो इसको सबसे पहले तो ये एक चीज़ होती है कि इसको थोड़ा सा आप कंडेंस कर लें चार्ट को, ताकि आपको थोड़ा सा उसका नज़र आना चाहिए ट्रेंड. ये ठीक है डेली के अंदर. तो आप देखें कि सबसे पहले तो इसकी जब करेक्शन यहाँ से आ रही थी तो ये यहाँ से चली गई, लेकिन मैं जो करता हूँ तरीक़ाकार, उसको मैं इमीडिएटली लाइन चार्ट के ऊपर कर लेता हूँ चेंज. तो यहाँ तक तो मैं इसको नेगलेक्ट करूँगा, इस एरिया तक, बस दैट इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी. ठीक है, तो इसको या तो मैं ABC रीड करूँगा या फिर कोई और, तो इसको मैं इस तरह से रीड नहीं करूँगा. ठीक है, लेकिन इसको मैं अभी जो अपना वेव काउंट कर रहा हूँ, तो दैट्स 1 2 3 4 5 ऑल द वे 5. यहाँ पे मेरी एक इम्पल्स होती है. ठीक है, कंप्लीट. और जब एक इम्पल्स मेरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो फिर दूसरी अगर देखें तो फिर ये 1 2 3 4 5, ये एक वेव, और ये थर्ड वेव के अंदर 1 2 1 2 3 4 5 4 5, और फिर इसके अंदर एक और इम्पल्स बाकी है जिसके अंदर ये थर्ड कंप्लीट हो जाएगी. सही. फिर उसके बाद में नंबर 4 की आएगी बारी. मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये देखें, इसको जब हम करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस ये फिब लेवल्स के साथ, तो ये अभी देखें 361.8% के ऊपर गया हुआ है. 3 यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 2 1 2 3 4 5 4, ये 4, ये इसकी थर्ड वेव कंप्लीट लग रही है, और इसके बाद में से फिफ्थ कंप्लीट करनी है अराउंड दिस लेवल. ठीक है, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि इसकी फिफ्थ फिर हुई नहीं, वो इसके लिए भी क्योंकि इसका जो ये फॉल है ये है 23% का. ठीक है, तो क्या ये फॉल जो है ये भी 23% का है, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, तो ये डिग्री की ज़ुमरे में आ जाता है. तो ये फोर्थ के बाद उसकी फिफ्थ आएगी यहाँ पे 1 2 3. और ये देखिए इसने इसको यहाँ पे किया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका हुआ है, तो ये इट्स मोर लाइकली गोइंग अप. तो मैं इसको ऐसे रीड कर रहा हूँ एज पर एलियट वेव. ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तरीकाकार ये है 1, दैट्स 2, that should be somewhere here 3, then 4 probably here, and 5. ठीक है, अब उसकी एक रीजनिंग ये भी होती है कि ऑलमोस्ट जब ये जितनी वेव थर्ड होती है तो उसका ये ऑलमोस्ट 61.8% तो होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रीड भी करूँ ना, तो ये इसकी जो फिफ्थ आएगी तो वो एटलीस्ट इस लेवल तक तो आती है मुझे नज़र आ रही है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी अभी ये फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुई, और अगर मैं इसको वीकली पे भी लेता हूँ तब भी देखें तो इसकी एक इम्पल्स यहाँ पे रहती है कंप्लीट. आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2, दस 1 2 3 4 5, इसके 5 कंप्लीट होने पे थर्ड कंप्लीट होगी. लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट मोर क्लियर व्यू ऑन दैट. ये देखें इम्पल्स स्टार्ट हो चुकी है, दैट्स 1. ठीक है, ये 1 है, और यहाँ पे ये देख लें, और यहाँ पे देखें इसकी एग्जैक्टली तो एक्सटेंशन के अंदर है थर्ड वेव. ठीक, 1 2 3 4 5, 5 होगी यहाँ पे, तो भी जाके ये होगा. अब इसको कुछ लोग यूँ भी रीड कर लेते हैं
तो इसका मिनिमम 53% जो है वो यहाँ पे आता है 62% के ऊपर। लेकिन नॉर्मली जो रूल्स कहते हैं कि अगर ये फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड हो ना, क्योंकि इसके अंदर थर्ड की फर्स्ट एक्सटेंडेड लग रही है, ठीक, यस इट इज़ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड, यू कैन से सो, बट नो। देखें, इसने यहाँ पे कंप्लीट होगी, इसने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे तो 65 385 के ऊपर इसकी वेव कंप्लीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि थर्ड हैज़ टू बी द लार्जेस्ट। थर्ड कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद में फोर्थ की फॉल आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ये कर सकते हैं कि इसका जो ये फॉल है इसको मेजर कर लेते हैं 7 दिन का, और इसका भी 7 दिन का। चेक कर लें आप, दोनों के फॉल का डेट सेम आ गए, सेम दिन हो गए, ये थोड़ी सी टाइम वाइज एग्जैक्टली सेम है। तो अब हम इसको देखते हैं, दैट स्टिल वेव 3। अगर हम देखते हैं इसके कितने दिन लिए, इसने लिए 14 दिन वेव 1 ने, एंड वेव 2 ने कितने दिन लिए, 14 दिन और 28 दिन, उसका डबल टाइम ले लिया, ठीक है। इन्होंने पूरे 28 दिन। तो रूल्स के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेटर लूँ, जो टाइम रूल कहता है वो कहता है कि अगर दो काउंटर ट्रेंड की जो सेम डायरेक्शन की मूव्स हैं, उसके अंदर आपके 14 + 28 डिवाइडेड बाय 2 करें तो समवट 22-23 दिनों के अंदर आपकी वेव थर्ड जो है कंप्लीट हो सकती है। लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे इसको तोड़ा है, वेव 3 एक्सटेंशन में है, तो अब ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रूल तब होता है जब इसका मैक्सिमम ये 161.8% हो, ठीक है। अब आप ये देख लें कि ये थर्ड वेव इस तरह से है कि ये जितने दिनों में बनी है ना, ये इतने दिनों के अंदर इसने इसको तोड़ दिया, और इससे कम दिनों के अंदर एग्जैक्टली आप देख लें, यहाँ तक देख लें, वो इसको तोड़ चुकी है कितने दिनों में, हफ्ते के अंदर तोड़ चुकी है इसको। तो ये ब्रेक का स्ट्रक्चर, ये और ये, तो अभी एक पूरी मूव रहती है फिफ्थ की, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को ट्रेड लगवाई है से ही। तो अब ये जितना फॉल आया हुआ है ना, ये इसका ये जितना फॉल इसका आया हुआ, तो इतना अब फोर्थ वेव का भी आएगा। तो मैं इसको आपको आपकी आसानी के लिए बता दूं कि दैट्स 1, दैट्स 2, दैट्स समवेयर 3, फिर आएगा 4। अब 4 जो आएगा वो 38% तो होगा, और फिफ्थ होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे कर लें बस ये, ठीक है, इस तरह का कुछ, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी लेंथ जितना ही फिफ्थ होता है। और अगर हम देखें तो जितनी देर में ये बना था उतनी देर में ये बनेगा 28 डेज। तो हमने इसको अभी 28 डेज के अंदर ही करना है। आप ये कर लें कि 28 डेज के अंदर आप ये कर लें, इसको यूं कर लें, लेकिन टाइम वाइज यस 28 डेज इस लेवल तक करेक्शन होके चली जाएगी। और ये कितना बनेगा, फिफ्थ का लेवल अगर मैं देखूं तो 38%, ठीक है, 28.3। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो या 38.2% यहाँ तक आप यानी कि चलें जी, इस लेवल तक आपकी करेक्शन, और फिर आगे आपका एटलीस्ट 123%, हाँ सही, एग्जैक्टली यहाँ तक जाएगा। तो ये इसका वेव काउंट है मेरे हिसाब से। तो इसके प्रूफ करने की एक और भी सिचुएशन है, ये देख लें अब आप कितने एक्यूरेटली उसने मूव्स को लिया है, ठीक है। आप इनविक्स को इंक्लूड कर सकते हो अगर आप चाहें तो, यहाँ इग्नोर कर सकते हो वैसे, लेकिन ये यहाँ तक है जो बनता है चार्ट, और ये यहाँ तक है क्योंकि इसने आपने प्राइस को तो लेना ही लेना है ना। तो अब ये देखें, दैट्स कुड हैव बीन
गोइंग टू एनीवेयर दिस, और ये थोड़ी सी ऐसे हो सकती है। तो ये इसका चार्ट एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से 0 पॉइंट लें अगर, तो दैट्स अ 2। ठीक है, ये देखिए अब आप ये पूरे एक चैनल के अंदर आपको फ्लो करती हुई नज़र आएगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, और अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को कर दें क्लोन, ठीक, तो 3 अभी पूरी नहीं हुई, 3 ने समवट यहाँ पे पूरा होना है इस लेवल पे, या इस लेवल पे आप कह लें। 3 जो वेव है आपकी वो समवट इस जगह पे इसको मीट कर रहा है। ये टच लेवल जो है इसका आप यहाँ पे ले लें, ये तो यहाँ पे कहीं पे से मीट करेगा, फिर 4th आएगी, फिर जो है 5th यहाँ पे कहीं पे ख़त्म हो जाएगी मिड के अंदर। दैट्स कॉल्ड चैनलिंग। अभी मैं आपको इसका चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक, चैनल बेसिकली क्या कहता है, सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि ये एनालिसिस है आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर 0 पॉइंट। 0 पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ से आपको एक बड़े लेवल की ना अग्रेसिव काउंटर ट्रेंड मूव नजर आई हो। यहाँ से मैं इसको रीड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, क्योंकि यहाँ तक तो आई नहीं। रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के तहत जब एक काउंटर ट्रेंड अग्रेसिव मूव गई है तब आप उसको लेंगे यहाँ से। तो इसको अगर मैं लेता हूँ दैट्स माई 2। तो जब आपने कहा है कि ये आपकी सेकंड वेव है, तो थर्ड का एक भी पार्ट जो है उसको टच नहीं करना चाहिए इस लाइन को। आप पहली वेव तक इसे ड्रॉ कर लें। ये इसका है एक चैनल जो आपको बताता है कि आपकी वेव थर्ड कंप्लीट हुई है कि नहीं, और ये कर रही है कि नहीं। थर्ड को थोड़ी सी इसके ऊपर चोंच मारनी चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर। और फिर जैसे ही ये हो जाएगा, ठीक है, अब जैसे ही वेव थर्ड कंप्लीट होगी तब हमारा चैनल जो होगा ना वो होगा यहाँ से उस लेवल तक, और फिर उसको ड्रॉ करेंगे हम यहाँ तक सेकंड लाइन तक, फिर उसको ड्रैग करेंगे ये जहाँ तक भी होता है, इसकी चोंच आती है। तो वो जो पॉइंट बनेगा थर्ड के कंप्लीट होने के बाद का, लेट्स सपोज वो यहाँ तक आता है, उसके बाद में समवट इस एरिया के अंदर अंदर ना, ये इस एरिया के अंदर इसकी करेक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, और ये यहाँ तक इसका 5th का लेवल। इस तरह से करके इसका चैनल कुछ बनेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चैनलिंग। तो अभी हम इसके अंदर इसलिए मूव ले सकते हैं, लेकिन इसको एक ये है कि ये 2 और 4 की ट्रेंड लाइन कभी कटनी नहीं चाहिए। 2 और 4 की ट्रेंड लाइन कटी तो मतलब ये करेक्शन में है। ठीक हो गया। तो इसके लिए उप्स, मैंने चैनल डिलीट करना था। तो आपकी आसानी के लिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ कि जब जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है इसको जब ही डाल के, ठीक है, तो फिर उस वक्त ठीक है, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट दिस ट्रेंड लाइन लाइक दिस इज कॉल्ड अ चैनलिंग। अब इसको यूं नहीं करेंगे आप, ये है आपकी यहाँ पे वेव कंप्लीट हुई, दैट्स 1 2। अभी आपकी 2 4 ट्रेंड लाइन जा रही है, जैसे ही ये आपकी 4 होगा, 4 आपका समवट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और फिर आपका 5th ये यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक। तो ये इस तरह से होगी आपकी ये पूरी पूरी वेव। तो हम यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद में वी विल अलाउ दैट टू करेक्ट, फिर इसको दोबारा से बाई करेंगे। और इवन अगर आप देखें तो हम इसकी दोबारा से बेट अगर करेंगे तो ये फिर हमें 300% तक का प्रॉफिट दे सकता है, तो वाई नॉट। तो अभी भी अगर मैं इसे देखता हूँ यहाँ से, अगर हम इसको बाई करते हैं ऑलमोस्ट 75% का अभी भी मिल सकता है हमें, तो वाई नॉट। और अभी इसको एक और चीज़ भी है प्रूफ करने के लिए, ये मेरे कुछ कस्टम इंडिकेटर हैं जो मैंने खुद से रिफाइन किए हुए हैं, सच एज दिस वन एंड दिस वन। ये मुझे मंथली लेवल्स बताते हैं। तो आप देख लें कि जहाँ पर मैंने टारगेट लिया हुआ वहाँ पे MH4 का टारगेट अपने आप आ गया, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लुएंस कहलाता है, फेब लेवल के हिसाब से भी
वैसे भी अब यहाँ से लगने के बाद तो इसे गिरना ही गिरना है अराउंड दिस एरिया। वापस देखिए R4 से देखिए वो क्या बन रहा है, कन्फ्लुएंस R3 लेवल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से ले सकते हैं ऑल द वे अप हियर। सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम इसी तरह से रीड करेंगे, दिस इज हाउ इट कैन बी रेड। तो ये हमारी है चैनल, परफेक्ट चैनल बन रहा है। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को आप लोगों के लिए लगवाया है। तो आप लोग इसको लें। 7 बजे हैं तो ये डेली कैंडल देखिए उसके क्लोज के ऊपर स्टार्ट हुई है, तो विच इज़ ऑल्सो क्लोज के ऊपर ओपन हो रही है। तो दैट मीन्स इट्स काइंड ऑफ अ रेंज। ये थोड़ा सा रेंज करेगी लेकिन फिर निकल जाएगी। और इसको प्रूफ करने की मैं रीज़न बता रहा था, इसके अंदर एक और कस्टम इंडिकेटर भी है। ये ADX 16.73 बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है। इस ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स ट्रेंड इज ऑलमोस्ट चेंज्ड। और ये ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखें ड्रॉ करें तो इट हैज़ कट चॉप डाउन दिस ट्रेंड लाइन। और ये अभी देखें ग्रीन जोन के अंदर आया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ बेयर स्ट्रेंथ, इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। अब ये देखें जैसे ही ये इसकी EMI 14 को या RSI इसकी कट करेगी, स्टॉक लेवल्स भी देखें ये बुल क्रॉस हो रहा है। और ये भी देखें इसको भी क्रॉस करेगा, तो दैट मीन्स इट्स डेफिनेटली गोइंग अप। तो इसलिए मैंने आपको एक ट्रेड लगवाई है पोंकी की। ठीक है, ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है। और अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ feel free to add your inputs on that. Thank you.